First myself भावना साहू फ्रॉम भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर के बारे में बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपीमर और मैं आपको आपको चैप्टर बता देती हूँ कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, आपका जो थर्ड चैप्टर है, तो जिसमें आप देखेंगे कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपके जो भी है आपका डायस्टीरियोमर, एनेंशियोमर, एपीमर एंड आपके जो मेजो कंपाउंड्स है, आपके कायरल सेंटर और आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके प्रोजेक्शन और आपका डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, मतलब संरूपण और विन्यास में अंतर। तो इस तरीके के टॉपिक हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि जो आपका मतलब एपीमर जो है आपकी, मतलब एपीमर कैसे कंपाउंड एपीमर है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे कि एपीमर में कैसे पता चलेगा कि एपीमर है। मान लो आपको एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए आ गया मेजो कंपाउंड कौन से हैं, डायस्टीरियो आइसोमेरिक कौन सा कंपाउंड डायस्टीरियोमेरिक एनेंशियोमर में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कि मतलब आपको मतलब कंपाउंड से रिलेट करना होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, दूसरा स्ट्रक्चर से आपको रिलेट करना है कि ये आपस में, ये जो पेयर है ये आपस में एनेंशियोमर है या नहीं है, डायस्टीरियोमर है या नहीं है, एपीमर है या नहीं है। तो इनकी कुछ स्टूडेंट्स कंडीशन होती हैं, कुछ छोटी छोटी सी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी ओरली। और जो आपकी, पहले तो आपको पता है कि केमिस्ट्री बिना बोर्ड के समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसमें किस तरीके से क्या रिएक्शन हो रही है वो बिना लिखे मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जो कुछ व्यूज हैं, कुछ मतलब जो समझाने वाली चीज़ें हैं, या जो ओरली मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ऐसे ही, तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप सबसे पहले एपीमर की कंडीशन क्या होती है। एपीमर की कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले तो ऐसा कंपाउंड आपको लेना है, मतलब कुछ एल्डोजेस, कुछ जैसे आप शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स में जो पढ़ते हैं तो एल्डोजेस होते हैं। एल्डोजेस भी कैसी हैं, मतलब जो कंपाउंड होते हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज नहीं होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मतलब जो डायस्टीरियो आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, कि ऐसे कंपाउंड जो आपस में मतलब मिरर इमेज ही ना हो, तो ये क्या होते हैं, आपके डायस्टीरियोमर होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसमें भी यही करना है, बट एग्जाम्पल किसका लेना है, आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको मतलब इसमें OH, जब आप इसका कंपाउंड पूरा मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप जो OH की आप मतलब पोजीशन देखेंगे, राइट में है लेफ्ट में है, तो अगर मतलब नीचे वाला CH2 एल्कोहल एक अप पे क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, नीचे डाउन में क्या होता है जब आप स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करते हो इस तरीके से, ये मिड में जो है ये डी ग्लूकोज है और ये आपका डी मैनोज है और ये आपका डी गैलेक्टोज है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या करना है कि डी ग्लूकोज का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें OH की कंडीशन आप देख लीजिए, OH की पोजीशन देख लीजिए कि राइट में OH है, मतलब अगर आप नंबरिंग ऊपर से दे रहे हैं, एल्डिहाइड से दे रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो फिफ्थ पे आएगा आपका। अगर आप मतलब एल्कोहल से दे रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे जो OH आएगा नीचे से, मतलब मैं एल्कोहल से बात कर रही हूँ कि, तो आपको सेकंड नंबर पे देखना है कि आपका अगर OH राइट में है तो आपका क्या आएगा, R आएगा। यदि स्टूडेंट्स अगर आपका लेफ्ट में है तो ये ट्रिक है छोटी सी, एल्डोजेस या जो भी होती हैं आपकी, तो इनमें RS निकालने की ट्रिक होती है। OH की पोजीशन आप देख लीजिए, अगर आपका राइट में है तो आप R लिखिए, अगर आपका S है तो सॉरी, अगर आपका लेफ्ट में है तो S लिखिए। इजी इजी है बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब आपको एक काम करना है, एक एक साइड आपको डी मैनोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक तरफ आप डी गैलेक्टोज का बना लीजिए। तो स्टूडेंट क्या होता है कि आपको इसमें क्या करना है कि ऊपर से नंबरिंग देनी है, मतलब एल्डिहाइड से नंबरिंग देनी है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो जो सेकंड नंबर पे ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक ही कार्बन पे, मतलब पूरा 6 कार्बन की रिंग, मतलब चेन होती है पूरी, तो मतलब
किसी दो पोजीशन पे, दो कार्बन पे या कहीं भी हो, उस पे आरएस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। केवल एक ही ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसपे आरएस डिफर करे, और ये फिक्स होती है कि किस कार्बन पे करे। तो ये भी आपका फिक्स है, कार्बन नंबर सेकंड पे ही बिल्कुल फिक्स है, ये कंडीशन ही है कि कार्बन नंबर सेकंड पे आपका, जैसे मान लो आपने डी ग्लूकोज का बनाया और डी मैनूज का बनाया, तो आप बना के देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन नंबर सेकंड पे आपका क्या होगा, आर एस डिफर करेगा, एक पे आर आएगा तो एक पे क्या आएगा, एस। तो ये देख के हमें पता लगाना है। जबकि अब अगर डी गैलेक्टोज को अगर डी ग्लूकोज से आप कंपेयर करते हैं तो आपका क्या होगा, गैलेक्टोज में आप देखेंगे ग्लूकोज से कंपेयर करके कि मैम दो जगह आर एस अलग अलग आ रहा है, तो उसे हम नहीं ले सकते। तो क्लियर है कि कार्बन नंबर सेकंड पे ही लेना है, और दो कार्बन पे नहीं चलेगा, और एक ही जगह आपका आर एस डिफरेंस मतलब होना चाहिए। तो ये आपकी इपीमर की कंडीशन है पूरी। तो अब आपको एक चीज कर लीजिए कि आप एक चीज नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो आपका डी ग्लूकोज और डी मैनोज है, ये कैसे हैं आपके सी टू इपीमर मतलब कार्बन, आप सी क्यों बोल रहे हैं, सी मतलब कार्बन नोटेशन है, तो सी टू इपीमर हो गया। और आपका जो डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज है जो आपका, वो कैसे हैं आपके पीपर, C4 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगी। जबकि डी मैनोज और डी गैलेक्टोज आपस में कोई भी पीमर नहीं है, क्योंकि दो जगह आर एस डिफरेंस आ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या कंडीशन है। ये डायस्टीरियो आइसोमर से थोड़ा रिलेटेड था, इसीलिए मैं आपको डिस्कस करना चाहती थी इपीमर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेजो कंपाउंड। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करके, या जूम ऐप पे मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप वहाँ से क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।